गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं सत्य प्रकाश आज की इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे वो है लेसन 3 मांग की अवधारणा। जो मैंने यहाँ पहले से लिख रखा है भाई हमें समय बर्बाद ना हो। तो हमने कल पढ़ा सेकंड लेसन, मैंने आपको उसमें बता दिया था भाई तटस्थ वक्र के बारे में हमने कल पढ़ा था। भाई तटस्थ वक्र क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती है, वो किस बेस पे काम करता है। तो आज हम पढ़ेंगे मांग की अवधारणा। तो आप सभी जुड़ जाइए और चलिए मेरे साथ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं मांग। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है, मांग, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। तो मांग क्या होती है, तो सबसे पहले देख ली, किसी वस्तु को खरीदने के लिए इच्छा तथा निश्चित कीमत और समय को हम क्या कहते हैं, मांग। यानी वस्तु को खरीदने के, हम कोई वस्तु अगर आप खरीदने जाते हो तो आपकी उसमें क्या होनी चाहिए, उसको खरीदने की इच्छा भी होनी चाहिए, उसको खरीदने के लिए आपके पास पैसे भी होने चाहिए, और वो क्या होने चाहिए, उस समय के अंदर होने चाहिए। भाई आज आपको कोई चीज लानी है, कोई वस्तु लानी है, सपोज करो कुछ भी आपको लाना है, कूलर लाना है, फ्रिज लाना है, फोन लाना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, उस समय में आपके पास क्या होना चाहिए, पैसे भी होने चाहिए और उसका समय भी होना चाहिए, और एक निश्चित उसका आपको खरीदने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। अब इसके जैसे मांग के इसमें तत्व है, तो जैसे पहला है किसी वस्तु की इच्छा या वस्तु को खरीदने के लिए पैसा, वस्तु खरीदने के लिए खर्च की प्रवृत्ति। तो ये तीनों क्या है, इसके मांग के तीन तत्व है। तो ये आपने देख लिया मांग के तीन तत्व। फिर हम आगे चलते हैं इसमें, तो हम आगे देखेंगे बाजार मांग। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर से आप वीडियो को रोक के आप अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा, ये बेसिक है। तो बाजार मांग, बाजार मांग। अब बाजार मांग क्या होती है, तो इसमें क्या है, किसी दिए गए निश्चित समय, किसी दी गई निश्चित कीमत पर उपभोक्ताओं द्वारा मांगी गई मात्राओं का योग। यानी मैं लिख देता हूं, किसी दी गई निश्चित कीमत पर उपभोक्ताओं द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा क्या कहलाती है, बाजार मांग। तो ये क्या है, तो बाजार मांग। क्या कहलाएगी, ये बाजार मांग कहलाएगी। भाई बाजार मांग क्या है, किसी दी गई निश्चित कीमत पर उपभोक्ताओं द्वारा मांगे जाने वाली मात्रा। यानी अगर बाजार में हम कोई चीज खरीदने जाते हैं तो किसी हम उसकी कीमत तय कर लेते हैं, भाई हाँ इतनी नहीं मैं तो इतनी दूंगा, तो वो निश्चित कीमत क्या होगी और वो कितनी मात्रा होगी, भाई वो मात्रा कितनी होगी वही क्या कहलाएगी, बाजार मांग कहलाएगी। तो ये है बाजार मांग। अब फिर इससे आगे जैसे हम देखते हैं, तो इससे आगे क्या है, एक है स्थानापन्न वस्तु,
दूसरी है पूरक वस्तु। पूरक वस्तु, तो ये दो है। तो स्थानापन्न वस्तु इसमें क्या है, जब मैं आपको बताता हूँ, पहले स्थानापन्न वस्तु बता देता हूँ। जब किसी एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु का उपयोग किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे स्थानापन्न वस्तु कहते हैं। अब जैसे इसका उदाहरण है, जैसे चाय और कॉफी, चाय और कॉफी। अब जैसे हम इसका डायग्राम, मैं आपको जैसे इसका डायग्राम बताऊं, तो आप डायग्राम से समझिएगा इसका। ये y है, ये 0 है, ये x है। ये हो गई इसकी डिमांड, यह हो गई इसकी प्राइस। तो यहाँ 10, यहाँ 15, 10 और 15। अब आप चाय और कॉफी, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ चाय, सॉरी चाय लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बताऊं, ये चाय और ये दोनों कॉफी, 10, 10, 15 और 15 और 10। ये पी है, ये क्यूटी है। अब आप देखिएगा इस डायग्राम, जैसे यह क्या है, ये मात्रा है और ये कीमत है, यानी डिमांड है। तो अगर चाय की कीमत 10 है तो हम चाय कितनी खरीदेंगे, 15। और अगर चाय की कीमत 15 है तो हम कितनी खरीदेंगे, 10। अगर यही कॉफी की कीमत कितनी है, 10 है, तो हम कितनी खरीदेंगे, 15। और अगर कॉफी की कीमत 15 है तो हम कितनी खरीदेंगे, 10। तो ये इसका क्या है, एक बेसिक सेगमेंट है भाई। अगर हम खरीदेंगे कितनी, तो 10 है तो 15, और 15 है तो 10। यही क्या है, मात्रा, ये डिमांड है, ये प्राइस है। अगर प्राइस बढ़ गई तो डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड बढ़ गई तो जैसे डिमांड बढ़ी तो प्राइस भी बढ़ जाएगी। तो ये है एक बेसिक सेगमेंट है। जैसे भाई प्राइस तो क्या है, इसमें घट रही है और मात्रा बढ़ रही है, तो कीमत घट रही है और मात्रा बढ़ रही है। ये क्या था, स्थानापन्न वस्तु। अगर आपको समझ में आ गया हो तो मुझे बता दीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया हो तो ये रिकॉर्डेड वीडियो है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल देना, भाई सर हमें ये समझ में नहीं आया है। तो मैं आपको इस
इससे रिलेटेड दूसरी वीडियो आपके लिए बनाकर मैं और लाऊंगा। अब इसके बाद में हम देखते हैं पूरक वस्तु। पूरक वस्तु, तो पूरक वस्तु क्या होती है? जिनका प्रयोग या उपभोग एक दूसरे के लिए किया जाता है। वह क्या कहलाती? पूरक वस्तु है। जैसे पेन और स्याही। इसमें भी अपन जैसे वैसे ही देख लेना आप। ये क्या है? दोनों के पूरक है। अगर पेन की कीमत 10 है, स्याही की 15 है। पेन की कीमत 15 है तो स्याही की 10 है। तो इसमें क्या है? इसमें कीमत क्या हो रही है? बढ़ रही है और मात्रा घट रही है। वो कैसे? जैसे मैं आपको बताता हूँ, 10 15 और 15 10। तो ये बढ़ रही है और ये घट रही है। तो हमने पहले देखा था ये घट रही थी, ये बढ़ रही थी। तो ये बेसिक सा है, आप इसको समझ सकते हैं। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर मैं आगे और आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में बताऊँ। फिर भी मैं आपको इतना डिटेल में बता रहा हूँ, तो आप मेरा साथ दीजिए, आप मेरे साथ चलिए, मेरे साथ पढ़िए। और आप चाहो तो बुक का यूज कर सकते हो। मैं वैसे भी बुक से लेके चल रहा हूँ इसको। अब हम आगे देखते हैं मांग मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन। अब मांग मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन कब होता है? तो आइए अब हम आगे इससे आगे चलते हैं। मांग मात्रा में परिवर्तन तथा मांग में परिवर्तन। तो ये क्या है? मांग मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन। तो कब होता है मांग में? जब उपभोक्ता की आय, एक उपभोक्ता है उसकी आय, उसमें क्या होगी? कमी और बढ़ोतरी। ये क्या होगी? उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की रुचि एवं पसंद, की रुचि एवं पसंद। ये क्या होगी? उपभोक्ता में कमी और बढ़ोतरी, उपभोक्ता की रुचि एवं उसकी पसंद। अब प्रतिस्थापन वस्तु की कीमतों में परिवर्तन। जो प्रतिस्थापन की वस्तुएं है, आप जानते होंगे, मैं फिर भी आपको एक फिर बता रहा हूं। मैंने एक चीज आपको छोड़ दिया था बीच में कि जो हमारे साधन हैं
वो तो क्या है, सीमित है। लेकिन जो मानव की जो आवश्यकता है, जो ह्यूमन की आवश्यकता है, वो असीमित है। तो साधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं, और जो मानव की आवश्यकता है वो असीमित होती है। ये आप ध्यान रखना। ये है इसका मांग में, मांग मात्रा में परिवर्तन। अब इसका संकुचन और विस्तार। अब संकुचन विस्तार किस प्रकार होगा, तो पहला डायग्राम इसके और ये दूसरा, एक संकुचन का एक विस्तार का। ए बी, यहाँ 10, यहाँ 15, 10, 15, इसी यहाँ करेंगे हम, सॉरी, ए और बी। तो ये क्या है, जैसे हम ये बना लिया, अब मैं आपको इसको समझाता हूं। ऐसे पहले गलत हो, अगर मांग में क्या है, अगर मांग क्या है 10 है, सॉरी कीमत 10 है, तो मात्रा कितनी होगी 15। और अगर कीमत 15 है तो मात्रा कितनी होगी, डिमांड कितनी होगी 10। अब ऐसे ये क्या होगा, इसमें ये ऐसे बी पे आएगा, तो ये क्या होगा, विस्तार। तो ये क्या हो गया, मांग में विस्तार, अब ये क्या आएगा, ऐसे जाएगा बी। अगर कीमत 15 है, कीमत क्या है 15, तो ये क्या दे रहा है 10। अगर कीमत क्या है 10 है तो ये दे रहा है 15। तो ये क्या होगा, इसमें संकुचन। 10, 15, 10 पी क्यू डी, 15, 10 और सॉरी 10, 15 और 15, 10। तो ये क्या है, मांग में विस्तार और मांग में संकुचन। तो मात्रा में और मांग में, मात्रा में मांग में, मात्रा मांग में संकुचन, मात्रा मांग में विस्तार। तो ये था हमारा मांग मात्रा में परिवर्तन और मांग मात्रा में, मांग में परिवर्तन।